Hi everyone, welcome back to Evolve Neat, and let's start with ecology का फर्स्ट चैप्टर which is organisms and population। तो इकोलॉजी हमें लगता है कि ये सिर्फ ऐसी ही ब्रांच है बायो की जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से डील करती है। मतलब मैं बायोटिक हो गया और मैं नॉन लिविंग चीज़ों से डील कर रहा हूँ, तो ये एबायोटिक फैक्टर्स इनके बीच का इंटरेक्शन है। बट इकोलॉजी में एक और चीज़ आती है कि कोई भी चीज़ नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, उसके पीछे का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि ज़्यादा है नहीं हमारे सिलेबस में। बट एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर खुद सोचने को बोला है। मतलब हाउ एंड व्हाई, ऐसा क्या है। इकोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है, ऐसी अलग डेफिनेशन क्या है। इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद मैकेनिज्म, मतलब कैसे हो रहे हैं कोई नेचुरल फिनोमेना, मैकेनिज्म बिहाइंड द नेचुरल फिनोमेना, दैट इज व्हाई एंड हाउ, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। कोई फर्स्ट एग्जांपल है कि बर्ड सिंग कैसे करती है और क्यों करती है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। सो बर्ड को सिंग करना होता है मीटिंग के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए विद इट्स पार्टनर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मीटिंग। और हाउ, इसके पीछे का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन हुआ है ना। तो इसीलिए इकोलॉजी की ये भी डेफिनेशन है कि ये नेचुरल फिनोमेना, ये जो बर्ड गा रहा है उसको समझाता भी है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है कुछ बेसिक्स है कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, मतलब जो रात में खिलने वाले फ्लावर्स होते हैं, उनका कलर जनरली वाइट क्यों होता है। तो रीजन आ जाएगा सिंपली विजिबिलिटी, ताकि वो रात में दिख जाए। और बीज को भी ये पता लग जाता है, आइडेंटिफाई कर लेती हैं वो कि कौन से फ्लावर में नेक्टर है और कौन से में नहीं है। बीज कैन आइडेंटिफाई फ्लावर्स हैविंग नेक्टर। कैसे? क्योंकि बीज का एक स्पेसिफिक डांस होता है, जो एक बी को अगर नेक्टर मिल जाए वो डांस करने लग जाती है उसी जगह पे, जिससे बाकी की बीज को भी पता लग जाता है कि यहाँ नेक्टर है। वाई कैक्टस हैज थॉर्न्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एक मॉडिफिकेशन है और एक तरह की अडेप्टेशन है कैक्टस प्लांट की डेजर्ट। तो ये एक रीजन हो गया। एक और रीजन होता है कि ये मॉडिफिकेशन का जो मॉर्फोलॉजी में होता है, और ये इस चैप्टर में भी गिवन है। डू लेट मी नो दिस इन द कमेंट्स इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, एक सेल से लेके पूरे बायोम तक, उसमें से इकोलॉजी में क्या क्या आता है। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जो इकोलॉजी का पार्ट नहीं है। पर इकोलॉजी तो एक यूनिट है बायोलॉजी की, तो उसमें थोड़े कम लेवल्स आएंगे और बायोलॉजिकल लेवल्स में ज़्यादा आएंगे। तो टोटल जितने हैं, एक सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक, वो हमारी बॉडी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम टिश्यूज वगैरह में पढ़ते भी हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, देन ऑर्गन, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। ये जो रेड में मेंशन्ड है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट तो है ही, बट इकोलॉजी इनसे डील नहीं करता। इकोलॉजी इज ओनली कंसर्न्ड विद दीज फोर लेवल्स। कौन से? इकोलॉजी मतलब ए बायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन। तो एक कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑर्गेनिज्म के लेवल से। ऑर्गेनिज्म से ही पॉपुलेशन बनती है। मतलब एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म अगर है, उसके साथ और भी स्पीशीज अगर जुड़ जाएं, उसको कंसीडर करने लग जाएं, तो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी भी आती है इकोलॉजी में, जो कि इस चैप्टर की डिटेल में है। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से डील करता है ये चैप्टर। नेक्स्ट, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। कम्युनिटी क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा स्पीशीज इसी जगह पे हम कंसीडर करने लग जाएं, उसकी स्टडी करने लग जाएं, तो वो कहलाएगी एक कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कम्युनिटी।
और कम्युनिटी से बनता है फर्दर एक इकोसिस्टम पूरा, जब उन स्पीशीज के साथ साथ एबायोटिक चीजें भी आ जाएं। पर इकोसिस्टम तो थोड़े, ये ज्यादा एरिया हो गया, बट थोड़ी सी जगह पे अगर हम रिसर्च करनी है तो इकोलॉजी में क्या आएगा, इकोसिस्टम या बायोम। बायोम तो एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज है, मतलब ऐसी जगह जहाँ सब कुछ सेम है। इकोसिस्टम तो ज्यादा बड़ा एरिया हो गया ना, एक बायोम एक ऐसा बड़ा सा एरिया है जहाँ सब कुछ सेम है, इट इज होमोजेनस थ्रू आउट। तो इसीलिए बायोम आता है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में क्या डिटेल में है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो इकोलॉजी होती है दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और हमें क्या इस चैप्टर में करना है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस या फिर एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसकी सर्वाइवल से रिलेटेड अडेप्टेशंस और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करने लग जाएं तो क्या बचता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करने का, उसके अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, मतलब वो अपने बाहर की कंडीशन से अंदर क्या चेंजेस ला रहे हैं, कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। तो बॉडी के चेंजेस मतलब बॉडी के ऑर्गन्स से डील कर रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, वो स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी के अंदर। इन्वायरमेंटल एडाप्टेशंस जैसे सर्वाइवल एडाप्टेशंस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट कर रहे हैं उस जगह में जहाँ वो रह रहे हैं। और नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में दैट इज पॉपुलेशन। अब सम मेजर बायोम्स इन इंडिया, क्या क्या बायोम्स हैं इंडिया में। बायोम तो होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे सब कुछ सेम है, जैसे थार डेजर्ट, मेघालय के फॉरेस्ट। थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत कम बारिश होती है, सो वेरिएशन इन द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, जिसमें आ गया रेनफॉल और स्नोफॉल। इसके पीछे का वाई, मतलब ये क्यों, जो बायोम्स हैं इनमें इतनी वेरिएशन कैसे हैं, तो ये इंडिया में थार डेजर्ट में इतनी गर्मी, यहाँ इतनी बारिश मेघालय के जंगलों में। तो ये इसके दो रीजन है, इसके लिए क्या समझना पड़ेगा हमें, बायोम फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि बायोम जैसे बनता है तो वेरिएशन क्या होती है इसमें, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब एक साल में एक जगह पे कितनी बारिश आ रही है, विच ऑल्सो इंक्लूड स्नोफॉल एंड रेनफॉल। स्नोफॉल उस जगह पे जहाँ पे बारिश नहीं आती, मतलब जो पानी है वो जम चुका होता है, ठंड होती है बेसिकली। तो बायोम फॉर्मेशन, कॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन क्या है, एनुअल वेरिएशन, मतलब ये जो ईयर्स चेंज होते रहते हैं उसी से सीजन चेंज होते रहते हैं। जब अर्थ रोटेट करती है, ये रही अर्थ, ये खुद भी घूमती रहती है ओन एक्सिस के अलॉन्ग भी, और सन के तो चक्कर ये काटती रहती है, जिससे इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इसकी सनलाइट की वो वेरी करती रहती है। और इसीलिए कुछ जगहों को कम सनलाइट मिल पाती है, कुछ जगहों को ज़्यादा। तो उस जगह पे ऐसे प्लांट्स होंगे जो कम लाइट में सर्वाइवल के लिए अडेप्टेड होंगे, और कई जगहों पे ज़्यादा सनलाइट है तो अलग टाइप की स्पीशीज होंगी। और इसी से प्रेसिपिटेशन, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन विच इंक्लूड स्नोफॉल एंड रेनफॉल, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एक पर्टिकुलर बायोम बनता है।